देखिए, इस चुनाव के समय और ऐसे भी किसी भी राजनेता को एक तो अपने भाषा पे संयमित भाषा का उपयोग करना चाहिए। और जिस तरह की बात इरफान अंसारी जी ने कही है एक महिला के बारे में, तो ये कभी भी बर्दाश्त से बाहर है। और ख़ास करके हमारे सनातन धर्म में महिलाओं की पूजा होती है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो हम उस संस्कृति को मानने वाले हैं। और उसके साथ ही साथ सीता सोरेन जी झारखंड के अगुवा रहे, गुरुजी जो सब लोग सम्मान करते हैं, उनकी पुत्रवधू हैं। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जी की भाभी हैं, कल्पना सोरेन जी की जेठानी है, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी है। तो यानी कि झारखंड की बहू है और उनके बारे में इस तरह का अभद्र टिप्पणी कहीं से भी शोभा नहीं देता। और ये बिल्कुल तुष्टीकरण का ही उदाहरण है कि इस अभद्र टिप्पणी के बाद भी आज तक वो इस सरकार में मंत्री बने हुए हैं। तत्काल सरकार से उनको हटाना चाहिए था, बर्खास्त करना चाहिए था मंत्रिमंडल से। तो इससे साफ दिखता है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। और इस तरह के अभद्र अगर टिप्पणी किसी पर करता है तो उसके लिए जनता माफ नहीं करेगी। बहुत ही अच्छा है, लोग इस 5 साल में इस सरकार से त्रस्त आ चुके हैं। चाहे अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो आम जनता इस सरकार के खिलाफ है। ये सरकार वादा खिलाफी की महिलाओं के साथ, ये सरकार वादा खिलाफी की युवाओं के साथ, ये सरकार वादा खिलाफी किसानों के साथ की, यानी हर वर्ग के लोगों के साथ सरकार वादा खिलाफी की। एक और महिलाओं को 72,000 चूल्हा खर्च देने के नाम पे चुनाव के एन वक्त इनको ध्यान आया कि महिलाओं को 1,000 मैया सम्मान के नाम पे वो दे रहे हैं। युवाओं को नौकरी 5 लाख नहीं तो बेरोजगारी भत्ता 5,000 या 7,000 आज तक किसी को नसीब नहीं हुआ। राज्य में जल जंगल जमीन की बात करने वाले जिस तरह बेतहाशा जल जंगल जमीन को लुटाने का काम कर रही है सरकार। बालू बहुत ही ज्यादा आप देखे होंगे कि सभा में भी चर्चा में रहा। बालू आज किलो के भाव में बिकने लगा है। ये इस सरकार की देन है कि बालू की तस्करी हो रही है, जिसके वजह से आज छोटे छोटे लोगों को जो काम की आवश्यकता पड़ती है बालू की तो नहीं मिलता। तो यानी किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो राज्य सरकार के द्वारा कोई काम नहीं किया गया। राज्य की सरकार की ये अपेक्षा, जब वो सरकार अगर शपथ लेती है तो राज्य के हित के लिए, राज्य के लोगों के हित के लिए, सुरक्षा, संरक्षा और विकास के लिए लेती है। लेकिन ये सारे चीजों को इन्होंने भुला दिया और अपनी सुरक्षा, अपने कुनबे की सुरक्षा और अपने कुनबे का विकास ही इनका लक्ष्य रहा और इसी के तर्ज पे ये सरकार चल रही है। इसलिए आम जन में रोष है और आप देखेंगे कि झारखंड में इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। लोग ये तय कर चुके हैं। आप हर एक जगह पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आम ग्रामीण के मन में ये रोष है, किसान, मजदूर और नौजवानों में ये रोष है, महिलाओं में रोष है। तो हर लोगों का आशीर्वाद, सहयोग, सम्मान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिल रहा है। हमें ही वोट देना बेटी। इस बार नौकरी में 60% का महिला आरक्षण देंगे। पैसा पिछले बार भी जेएमएम वालों ने 50% का वादा किया था, हमको तो मिला नहीं। और आपको? हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन महिलाओं को तो नौकरी में ही 50% आरक्षण नहीं मिला, आपको मिला क्या? बीजेपी के एकदम खुल्लम सपोर्टर, खुल्लम अंधभक्त बोल सकते हैं।